हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मैथ में लाभ हानि का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आज भी बहुत सारे क्वेश्चन शामिल करने वाले हैं। तो देखिए और समझिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में अनुपात 4:5 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में अनुपात कितना दिया है? 4:5 है। तो बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो क्रय मूल्य या तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यानी सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है। सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है और सीपी का मान कितना दिया है? 4 और एसपी का मान कितना दिया है? 5। सीपी का मान 4 और एसपी का मान कितना दिया है? 5। 4 से 4 का खरीद के, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, और एसपी में मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी जिस पर वस्तु बेची जाती है। कोई भी वस्तु 4 रुपए की खरीद कर 5 रुपए की बेची जाएगी तो कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। यानी इसमें लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। 1 का लाभ हो रहा है किस पर हमेशा होता है? क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 4 और गुणे 100 करेंगे, 4 25 हम 100 यानी कितना आया? 25%। अगर यहाँ पर प्लस आए तो प्रॉफिट, अगर माइनस आए तो हानि। तो लिख सकते हैं इसमें प्रॉफिट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 2:3 है का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में अनुपात कितना दिया है? 2:3। यानी सीपी बटे एसपी बराबर कितना दे रखा है? 2/3। सीपी बटे एसपी कितना दे रखा है? 2/3। और अभी हम देखें इसका रेशियो कितना बना? सी 2/3 बना। यानी सीपी हमारा कितना दिया है? 2 और एसपी कितना दिया है? 3। यानी कोई भी सामान 2 का खरीद कर हम 3 में बेच रहे हैं, यानी कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। और किस पर? सीपी पर। और सीपी कितना दे रखा है? 2 और गुणे 100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% का प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हमसे कह रहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना दिया है? 4/3। यानी एसपी बराबर सीपी का 4/3। और लिख सकते हैं एसपी बटे सीपी बराबर 4/3। एसपी बटे सीपी बराबर कितना दिया है? 4/3। यानी हम कह सकते हैं कोई भी सामान 3 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा जा रहा है? 4 में। यानी 3 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। 3 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखा जाता है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 3 और गुणे 100 करेंगे तो 100/3 यानी 1/3 होता है, या 100/3 कर सकते हैं। 33 सही 1/3%। अगर प्लस में आया है तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आया है तो लॉस। यानी इसमें प्लस में आया हुआ है तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यानी वस्तु पर लाभ प्रतिशत। अगर हम यहाँ पर देखें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना दे रखा है? A/B। A/B
या फिर कह सकते हैं A/B। CP और SP का अनुपात कितना दिया है, A/B। यदि BA का 200% यानी BA का 200%, B क्या है, A का कितना है 200% है, तो 200 अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसको काट देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, B/A बराबर 2/1 हो गया। B/A बराबर 2/1 हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो CP बराबर A है और SP बराबर B है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं B क्या है हमारा, SP है तो SP, और A हमारा क्या है, CP, तो CP। A हमारा CP और B हमारा क्या हो गया, SP। या फिर आप इसको यक्स भी मान सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कह दें कि इसमें दिया हुआ है कि CP कितना दिया है x और SP कितना दिया हो 2x, यानी हम कोई सामान x का खरीद कर कितने का बेचे, 2x का बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। यानी अगर हम 1 रुपए का सामान खरीद कर 2 का बेचे तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, यानी इसका अंतर जो आएगा प्लस का x आ जाएगा। कितना आएगा, प्लस का x, यानी x का प्रॉफिट हो रहा है हमेशा CP पर होता है। CP कितना दे रखा है, x और गुणे 100, यानी x से x कट गया, बचेगा कितना, 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उस पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। यानी विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया। अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है 250 कुर्सी बेची और उस पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। इसमें हमें थोड़ी सी कुछ चीजें देखनी होंगी। जैसे इसमें हमें यह देखना होगा कि अब लाभ कब होता है, लाभ होता है जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो, क्या हो, विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। यानी लाभ वाले कंडीशन में हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। वहीं पर हानि वाले कंडीशन में क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। यानी लाभ अगर होगा तो हमें विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, और यदि हानि होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन का है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची तो उसे उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है यानी SP ज्यादा होगा और CP क्या होगा, कम होगा। अगर हमें 50 कुर्सियों का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य, पहले हम विक्रय मूल्य क्योंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, और माइनस 250 कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य और माइनस 250 कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर कितने कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा है, 50 के ESP के यानी विक्रय मूल्य के। यानी हमसे कह रहा है कि 250 कुर्सी को बेचने पर 50 कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं 250 कुर्सी जो दिया हुआ है यानी 250 कुर्सी जो दिया हुआ है उसको हम 250 कुर्सी खरीदेंगे और फिर वही 250 कुर्सी बेचेंगे, तो कुल मिलाकर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 50 कुर्सी के बराबर लाभ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको इधर लेके आइए, 250 का SP
और प्लस का इधर आएगा -50 SP और बराबर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 250 CP। 250 SP में से 50 SP घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 200 SP। कितना 200 SP बराबर 250 CP। अगर हम इसको काट देंगे 0 से 0, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, यानी अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो यह 4 SP बराबर 5 CP, या फिर हम SP बटे CP बराबर लिख सकते हैं 5/4, यानी SP बटे CP बराबर कितना लिख सकते हैं 5/4। अब हमारा खरीद मूल्य कितना आ गया 4 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 5, यानी 4 का सामान खरीद कर 5 पर बेचते, यानी प्रॉफिट कितने का होता है 1 का प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 4 और गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। 25% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है दोस्तों? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक विक्रेता को 60 वस्तु को बेचकर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। यानी एक विक्रेता वह जब 60 वस्तु को बेचता है तो वह 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। तद अनुसार उस विक्रेता के लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अगर वह 60 वस्तु बेचेगा तो 60 वस्तु खरीदा भी होगा, यानी अगर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा। यानी लिख सकते हैं 60 का SP माइनस 60 का CP, यानी 60 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 60 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 15 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर 15 वस्तु के SP के बराबर लाभ हो रहा है। अगर हम इसको एक तरफ लेकर आएंगे तो लिख सकते हैं 60 SP प्लस है तो माइनस 15 SP और बराबर 60 CP। 60 SP में से 15 SP घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। 45 SP बराबर हो जाएगा 60 CP। अगर हम लिखे SP बटे CP बराबर 60 बटे 45, 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, यानी SP हमारा आया 4 और CP हमारा कितना आया 3, यानी 3 का सामान हम कितने का बेच रहे हैं 4 का, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, हमेशा CP पर, और CP कितना दे रखा है 3 और गुणे 100 करेंगे तो 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। अगर प्रॉफिट हो रहा प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तद अनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। यानी इसमें क्या कह रहा है 36 संतरा जब बेच रहा है तो कितने संतरे के बराबर 4 संतरे के बराबर। अब हानि कह रहा है, यानी हानि के कंडीशन में क्या होगा CP पहले होगा SP बाद में, यानी वह 36 संतरे खरीदा और फिर 36 संतरे बेचा, 36 संतरे खरीदा और 36 संतरे बेचा, तो उस कंडीशन में उसे 4 संतरों के किसके बराबर विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर क्या हुआ हानि हुआ। हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा कम होगा। अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो 36 CP बराबर हो जाएगा 36 उधर हो गया, यानी 4 SP प्लस 36 CSP। ठीक है, इसको लिखेंगे 36 CP बराबर हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा
40 एस पी, यानी सी पी बटे एस पी बराबर हो जाएगा 40 बटे 36। अगर 4 से काटेंगे, 4 दहम में 40 और 4 नवाई 36, यानी कोई भी सामान 10 रुपए के खरीद पर कितने में बेचा गया, 9 रुपए में बेचा गया। तो लाभ या हानि होगा, 10 रुपए का खरीद कर 9 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। कितने का, 1 का। 1 का हानि होगा, हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 10 और गुणे 100, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% की हानि, 10% का लॉस या 10% की हानि होगी। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसको 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तद अनुसार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 33 से 1/3, 33 से 1/2, 33%, 33 से 1/6%। अब इसमें क्या कह रहा है कि 11% लागत के बराबर प्राप्त होता है, कपड़े की लागत प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब हमसे कह रहा लाभ मिल रहा है। 33 मीटर जब कपड़ा बेच रहा है, फिर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ प्राप्त होता है। चलिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 33 अगर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी, 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी, और बराबर कितने क्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने का, 11 सीपी। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे, लिखेंगे 33 एसपी बराबर हो जाएगा 11 सीपी, और माइनस है उधर जाएगा 33 सीपी हो जाएगा। हम लिखेंगे 33 एसपी बराबर हो जाएगा 44 सीपी। अगर लिखेंगे एसपी बट्टे सीपी बराबर 44/33, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 11 से 44, 11 3 33। यानी हमें सीपी कितना दे रखा है, 3, और एसपी कितना दे रखा है, 4। यानी 4 का खरीद मूल्य, 3 का खरीद मूल्य 4 पर बेचा जाएगा, तो प्रॉफिट 1 का होगा। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना दे रखा है, 3 गुणे 100, यानी 100/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अगर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तद अनुसार एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 45, 50, 55 और 60। यानी 17 गेंदों को बेचा गया तो कितने में, 720 रुपए में बेचा गया, यानी यह दिया हुआ क्या है हमारा, एसपी दिया हुआ 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी अगर यहां पर हम सबसे पहले देख लेंगे 17 गेंदों को बेचा गया और कितने में खरीदा गया, और अगर बेचा गया कितने में और हानि हो रही है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। यानी 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी बराबर कितने गेंदों के बराबर हानि हो रही, 5 गेंदों के लागत मूल्य, यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लिख सकते हैं 5 का सीपी। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी इसको हम इधर लेकर आएंगे, उधर लेके जाएंगे तो 17 सीपी माइनस 5 सीपी और बराबर 17 एसपी, यही होगा। 17 सीपी माइनस 5 सीपी बराबर कितना दे रखा है, 17 एसपी। अगर हम घटाएंगे 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 सीपी। 12 सीपी बराबर 17 एसपी, या फिर हम लिख सकते हैं सीपी बट्टे एसपी बराबर 17/12।
CP बट्टे SP बराबर 17/12। और यह हमारा विक्रय मूल्य है, यह हमारा क्रय मूल्य है। माना एक गेंद का मूल्य x हो सकता है, एक गेंद का मूल्य x, तो इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अब हमसे कह रहा है एक गेंद का लागत मूल्य और 700 रुपए में बेचा जाता है, 720 रुपए में बेचने पर। अगर 720 रुपए में बेच रहा है यानी SP कितना दे रखा है 12, और 12x का मान कितना दे रखा है 720। अगर हम इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 12×72 यानी कितना आ जाएगा 60 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।